हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का वन स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एसएससी सीपीओ 2023 में पूछे गए सिनोनिम के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जहां पर इंग्लिश आती है, तो उन सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर लगाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का आपको बताना है इसमें सिनोनिम। पहला ऑप्शन है प्रोपिटियस, नेक्स्ट टेरिबल, ऑस्पिशियस और फीबल। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, ड्रेडफुल जो होता है, ड्रेडफुल का मीनिंग होता है आपका मतलब खतरनाक, भयानक, डरावना, ये सब होता है। देखिए, आप लोग मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर करके भी इसकी जो है मीनिंग आप लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावना। इसमें पहला ऑप्शन है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस का मतलब होता है अनुकूल, यानी कि एडप्ट, ADAPT। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एडप्ट, ADAPT। एडप्ट होना यानी अनुकूल होना। नेक्स्ट टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है डरावना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ कोई चीज, और फीवर मतलब होता है कमजोर। तो इन सभी मीनिंग को आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है साइट। साइट का आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है लोकेशन, नेक्स्ट ग्लोब, फुल, लैब। देखिए, साइट का मीनिंग क्या होता है? साइट का मतलब होता है कोई प्लेस, कोई स्थान, ठीक है। देखिए, एक बार आपके जो सीजीएल में क्वेश्चन आया था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था। उसमें एक ऑप्शन था ये वाला साइट, एक था ऑप्शन ये वाला साइट, और एक ऑप्शन था CITE हो गया, और अच्छा एक ये वाला ऑप्शन था SIGST साइट। इस तरह के तीन ऑप्शन थे, आपको उसमें भरना था। तो इसका मतलब होता है प्लेस, स्थान, जगह। कहते हैं ना हम साइट पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला साइट होता है। इस साइट का मतलब होता है टॉक करना, ठीक, कहना कोई चीज, उसको बोलते हैं साइट। और इस वाले साइट का मतलब होता है देखना। तो आप लोग इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखें। और कंफ्यूजिंग वर्ड के लिए मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोस दे रहा हूँ, उसी आप लोग शॉर्ट्स हमारे लगाते रहिए। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वर्ड से आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स वीडियो उसमें आपकी काफी हेल्प करेंगे, आप लोग उनको जरूर लगाते रहिए। चलिए फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर है साइट। साइट का मीनिंग क्या होता है? प्लेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लोकेशन, ठीक है। बाकी सभी आसान वर्ड है। पुल माने होता है खींचना, ठीक है। और लैप, लैप जो होता है, लैप का मतलब होता है गोद। गोद या फिर किनारा कह सकते हैं, ठीक, किनारा होता है एजिंग, एज, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हैफाजार्ड। इसका मीनिंग आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सोशेबल, कॉन्फिडेंट, रैंडम, एग्रेसिव। देखिए, हैफाजार्ड इसका मतलब होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। क्या होता है? अव्यवस्थित या फिर अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर, ठीक है। तो सोशेबल, सोशेबल मतलब सामाजिक, ये नहीं होगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना। रैंडम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा, रैंडम, ठीक है। और एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिफिएबल, इनडिफेंसेबल, रीजनेबल, नेचुरल और मेंटेनेबल। तो इन जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिफिएबल मतलब न्याय से संबंधित है, जस्टिस से, ठीक है। तो न्यायोचित कह सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? रीजनेबल इसका आंसर होगा, रीजनेबल, तार्किक, ठीक है। तो ये दोनों आपके सिनोनिम बन जाएंगे। बाकी इनडिफेंसेबल मतलब ये डिफेंस से बना हुआ, डिफेंस का अपोजिट है, ठीक है। और ये नेचुरल, मेंटेन, ठीक है, ये मेंटेन से बना हुआ है। तो सभी वर्ड आप लोग इसको ध्यान रखें। और दोस्तों, मैंने आपको जो है एसएससी सीपीओ में जितने भी आपके वन वर्ड, ईडीएम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, ये सब आए हैं, इनके सबकी वीडियो मैंने दे दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए सीपीओ वाली, उसमें आपको मिल जाएंगे। या फिर जो प्लेलिस्ट हमारी है, अगर आपको कॉमन एरर देखना है तो कॉमन एरर की प्लेलिस्ट में चले जाइए। ईडीएम से देखना है, ईडीएम की प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हर एक कैटेगरी की आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और जो सीजीएल के क्वेश्चन हैं, मैं आपको सीजीएल के प्रैक्टिस पेपर पूरे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ 2023 वाले। और उसमें भी मैंने आपको सिनोनिम के, वो सॉरी, वन वर्ड और ईडियम्स के अलग से वीडियो दिए हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर लगा लीजिए। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अबेंडन, पेरिस, रिटेन, प्रोलोंग और डेजर्ट। ठीक, तो अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, गिव अप करना, ठीक, त्याग देना। पेरिस, पेरिस मतलब होता है नश्वर या फिर समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, मर जाना, ये होता है पेरिस, ठीक है। रिटेन माने होता है बरकरार रखना, कोई चीज बनाए रखना। प्रोलोंग है, और प्रोलोंग लॉन्ग से बना है, लंबा कोई चीज, ठीक है। और डेजर्ट, डेजर्ट माने होता है छोड़ देना, त्याग देना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। और इसी डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है। एक एक स्पेलिंग आती है DESSERT, ठीक है। ये आर है, डबल डेजर्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है मिठाई, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो
ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, और इसी तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड मैं आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिए। यहाँ पर आपका दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड विएबल इन द गिवन सेंटेंस। मतलब ये जो विएबल वर्ड है, इसके लिए आपको इस सेंटेंस में से करेक्ट सिनोनिम आपको चूज करना है। तो इसको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर निकालिए। तो विएबल, ठीक है। देखिए विएबल का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्केबल, कोई चीज करने योग्य होना, उसको बोलते हैं विएबल, ठीक है। और विएबल का दूसरा मीनिंग होता है लगातार, क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। तो देख लेंगे। स्केलेबिलिटी, ये स्केल से बना हुआ है, नापने वाला, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, बनाए रखना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, सस्टेनेबल, बनाए रखना। और विएबल का मतलब ये होता है लगातार, बनाए रखना, ठीक है। और एक बार पूछा गया था विएबल में कि इसका सिनोनिम, ठीक है, तो वहां पर था वर्केबल, ठीक है, मतलब कोई चीज करने योग्य। तो इसको दोनों को मीनिंग आप लोग ध्यान रखें, ठीक। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी, और एक हो जाएगा वर्केबल, ठीक है। नेक्स्ट है इफिशियंसी और ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो सभी आप लोग देख सकते हैं, सभी आसान वर्ड है। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, और ऑप्टिमाइज मतलब अपने अनुरूप किसी चीज को बनाना, कहते हैं ना ऑप्टिमाइज कर लो, ठीक है, मतलब अपने अनुरूप ढालना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कैप्टिवेट करना, ठीक है। इसका आपको बताना है, स्टडी है, और इन्वेलप, अल्योर, अरेस्ट, क्या हो जाएगा। कैप्टिवेट मतलब होता है किसी को मतलब आकर्षित करना। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है भाई, आकर्षित करना, या फिर हाँ अपनी अपनी ओर किसी को खींचना, आकर्षित करना ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टडी मतलब पढ़ाई करना, एनवेलप मतलब होता है लिफाफा, और अल्योर माने होता है आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, सौरभ इमिटेट्स हिज बॉस परफेक्टली। तो इमिटेट का आपको बताना है सिनोनिम, एडमायर, वर्शिप, कॉपीज, हेट्स, क्या हो जाएगा। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, किसी की नकल करना, ठीक, इमिटेट। तो एडमायर माने होता है प्रशंसा करना, वर्शिप माने होता है पूजा करना, कॉपी माने होता है नकल करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। हेट माने होता है नफरत करना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, बेनवोलेंट का आपको बताना है सिनोनिम, जनरस, इनोसेंट, विक्ड और क्रूएल। तो क्या हो जाएगा। बेनवोलेंट का मीनिंग होता है उदार, क्या होता है भाई, उदार होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या आएगा सिनोनिम, जनरस। जनरस का मतलब भी होता है उदार। बाकी इनोसेंट मतलब जिस जो दोषी ना हो, ठीक, निर्दोष, उसको बोलेंगे इनोसेंट। विक्ड माने होता है दुष्ट, और क्रूएल माने होता है निर्दयी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है डिस्क्लोज का सिनोनिम, ठीक। डिस्क्लोज वर्ड जो है आपके पास, इसका आपको बताना है इसमें सिनोनिम। तो पहला ऑप्शन लिंग्विस्ट, नेक्स्ट है रिवील्ड, पैटर्न और अननोन। देखिए डिस्क्लोज, डिस्क्लोज क्लोज का अपोजिट है। देखिए क्लोज माने बंद करना, डिस्क्लोज मतलब किसी चीज को खोल देना, ठीक है। देख लेंगे यहाँ पर। तो लिंग्विस्ट माने होता है भाषाविद, ठीक है, मतलब जो भाषा का अध्ययन करते हैं उनको लिंग्विस्ट कहा जाता है। रिवील्ड, रिवील्ड माने होता है उजागर करना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी पैटर्न है, अननोन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, अनइक्विवोकल का आपको बताना है मीनिंग, सिनोनिम। तो पहला ऑप्शन है अनएम्बिगुअस, नेक्स्ट है डाउटेड, नेक्स्ट है कंप्लीट, और नेक्स्ट है आर्टिकुलेट, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। देखिए अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज स्पष्ट होना, क्लियर, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस, देखिए एम्बिगुअस जो होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है संदिग्ध, द्व्यर्थी, जिसके दो अर्थ निकले, जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। और अनएम्बिगुअस उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कोई चीज स्पष्ट हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है आपका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। बाकी जो डाउट है ये आपका इसका एंटोनिम बन जाएगा, कंप्लीट, पूरा करना, आर्टिकुलेट, ठीक है। ये आर्टिकुलेट, और आर्टिकुलेट का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से स्पष्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, इसको देखिए, यहाँ पर आपको बताना है एनवी वर्ड के लिए सिनोनिम, ठीक। एनवी, तो जीलस, जेलसी, रीप, लव, कर्स, क्या हो जाएगा। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष रखना, ठीक है। तो जीलस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, जीलसली, ठीक है। बाकी यहाँ पर रीप है, रीप मतलब होता है फसल से संबंधित है, रीप मतलब काटना, फसल काटना। लव आपको पता है, कर्स, कर्स माने होता है श्राप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वुल्नरेबल, इसका आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ससेप्टिबल, नेक्स्ट एमिएबल, नेक्स्ट है गार्डेड, डिलेक्टेबल, ठीक है।
दो वर्ड होते हैं, एमिएबल और एक होता है एमिकेबल। दोनों में मैंने डिफरेंस आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिए हुए हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। तो वुल्नरेबल जो होता है इसका मतलब होता है असुरक्षित, ठीक है। क्या होता है? असुरक्षित या फिर भेद या फिर कमजोर, ठीक है। कमजोर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। असुरक्षित, कमजोर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ससेप्टिबल, पहला ऑप्शन है क्या? ससेप्टिबल। इसका मीनिंग होता है अति संवेदनशील, कोमल, ठीक है, कोमल, या फिर बहुत संवेदनशील होना, अति संवेदनशील। तो बिल्कुल कमजोर जो होता है, कमजोर वही होता है, अति संवेदनशील भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है आपका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बन जाएगा। बाकी एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली होना, गार्ड, गार्ड जो है गार्ड से बना है, सुरक्षा से। और डिलेक्टेबल जो होता है, डिलेक्टेबल का मतलब होता है मनोरम, कोई अच्छा चीज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखिए यहाँ पर। आपको बताना है एमिएबल के लिए करेक्ट सिनोनिम, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है एमिएबल का, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एमिएबल का मैंने आपको बता दिया, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक्विजिटिव, नेक्स्ट अट्रैक्टिव, इंस्टिंक्टिव और एग्जॉस्टिव, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है सहज, स्वाभाविक, ठीक, या फिर स्वाभाविक या स्वैच्छिक, वॉलंटरी, ठीक है, स्वैच्छिक हो जाएगा, स्वेच्छा से कोई चीज करना। तो एक्विजिटिव और यहाँ पर अट्रैक्टिव, इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब भी वही होता है जो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, ठीक। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्पॉन्टेनियस मतलब सहज हो जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, बी होल्ड का आपको बताना है सिनोनिम। तो पहला ऑप्शन है बर्डन, फॉर्चुनेट, प्रेडिक्ट और लुक। तो देखिए, बी होल्ड का मतलब क्या होता है? बी होल्ड मतलब होता है देखना, ठीक है। क्या हो जाता है? देखना। तो बी होल्ड माने देखना, तो यानी कि लुक, लुक आपका यहाँ पर करेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। बर्डन माने भार, कोई बर्डन हो जाता है ना, कहते हैं बर्डन है, बहुत ज्यादा बर्डन काम का, मतलब भार है, ठीक है। फॉर्चुनेट माने होता है भाग्य, प्रेडिक्ट माने अनुमान लगाना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखिए यहाँ पर। ओल्ड फैशनड का आपको बताना है सिनोनिम। ऑब्सोलीट, एंटीक, एंशियंट, सीनियर सिटीजन। तो ओल्ड फैशन मतलब होता है कोई चीज पुराना, ठीक, पुराना, कोई चीज जो पुराना हो गया है। ऑब्सोलीट का मीनिंग भी वही होता है, कोई चीज जो प्रचलन में नहीं है, जो पुराना है, ठीक है। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान रखें, काफी मतलब एसएससी के समझ लो फेमस वर्ड है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ऑब्सोलीट का, ठीक है। बाकी एंटीक मतलब भी होता है पुराना, कोई कीमती चीज, ठीक है। और एंशियंट मतलब भी पुराना, यह है सीनियर सिटीजन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18, एग्रावेट। एग्रावेट का आपको बताना है सिनोनिम। तो पहला ऑप्शन इनहेंस, नेक्स्ट है मिटिगेट, और नेक्स्ट है आपका सेटिस्फाई और एनॉय। तो एग्रावेट मतलब होता है किसी को भड़काना, बढ़ाना, ठीक है, भड़का देना, एग्रावेट करना। इनहेंस, इनहेंस माने होता बढ़ाना, तो आपका यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिटिगेट माने होता कम करना, तो ये आपका एंटोनिम बन जाएगा। सेटिस्फाई मतलब किसी को संतुष्ट करना, और एनॉय माने एंग्री होना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। आपको बताना है अबेंडन के लिए, ठीक है। अबेंडन का आपको बताना है सिनोनिम। तो अबेंडन वर्ड मैंने अभी आपको बताया ही था। अबेंडन माने क्या होता है? त्याग देना, गिव अप करना। तो पहला ऑप्शन है डिस्ग्रेस्ड, लव्ड, हेटेड और लेफ्ट, ठीक है। तो अबेंडन माने छोड़ देना, त्याग करना, लेफ्ट हो जाएगा आपका। बाकी हेटेड मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, ठीक। डिस्ग्रेस्ड मतलब भी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। इसको देखिए यहाँ पर। इनग्रेडिएंट्स का आपको बताना है मीनिंग, सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है। तो मिक्सचर, प्रिपरेशंस, कंपोनेंट्स, कुलिनरी, ठीक है। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक, जो मतलब कई चीजों से मिलकर बना होता है इंग्रेडिएंट्स, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो यानी कि हो जाएगा इसका कंपोनेंट्स, क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होगा कंपोनेंट्स। और जो कुलिनरी है ये क्या होता है? ये भोजन बनाने की एक कला होती है, ठीक है। भोजन पकाना, मतलब भोजन तैयार करने से लेकर के पकाना और परोसना, उस जो कला होती है उसको बोलते हैं कुलिनरी। तो आप लोग उसको ध्यान रखें। बाकी ये सब प्रिपरेशन करना, मिक्सचर, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। आपको बताना है रोब वर्ड के लिए। रोब जो वर्ड है इसके लिए आपको करेक्ट सिनोनिम, मिसहैप, क्लॉक, रोबरी और सक्सेस, ठीक है। तो रोब जो होता है, रोब का मीनिंग होता है आपका क्या? इसका मतलब होता है एक ढीली ढाली पोशाक, ठीक है। ढीली ढाली पोशाक होती है उस जो विशेष कार्यक्रम पर पहनी जाती है, उसको बोलते हैं रोब, ठीक है।
और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है क्या, क्लोक। क्लोक, क्लोक का मतलब भी होता है बिना बाहों का ढीला ढाला कोट जो होता है, लबादा जिसको बोलते हैं, लबादा, ठीक है। तो क्लोक इसका करेक्ट मीनिंग होगा बिना बाहों का ढीला ढाला कोट। और रोब का मतलब भी होता है ढीला ढाला वस्त्र जिसे खास मौके पर पहना जाता है, ठीक है। बाकी मिसहैप माने होता है दुर्घटना, रोबरी आपको पता है रोबरी हो जाती, चोरी एक तरीके से, सक्सेस माने सफल होना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22। इसको देखिए, एक्स्ट्रा वैगन्स, सेल्फ इंटेलिजेंस, लव, फॉर्चून और सिंप्लिसिटी। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल्फ इंटेलिजेंस, ठीक। एक्स्ट्रा वैगन्स माने होता है मतलब कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बताना, सेल्फ इंटेलिजेंस अपने मतलब आत्मभोग करना, अपने बारे में ज्यादा सोचना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी फॉर्चून माने होता है भाग्य। सभी आसान वर्ड है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्रूज, ठीक। क्रूज वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम, वोएज, बाउंस, फॉल, डिस्टेंट। क्या हो जाएगा, देखिए क्रूज का मतलब होता है जो आपका समुद्र में यात्रा करना, ठीक। क्रूज मतलब क्या होता है, समुद्र में यात्रा करना। तो वोएज भी मीनिंग रखता है, समुद्र में यात्रा, समुद्री यात्रा, उसको क्या बोलते हैं, वोएज भी कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट सिनोनिम इसमें हो जाएगा। बाकी बाउंस, बाउंस माने उछलना, उछालदार, ठीक है। जैसे बॉल होती है बाउंस करती है, ठीक है। बाकी फाल, फाल माने गिर जाना, गिरना। और डिस्टेंट माने होता है दूर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको देखिए यहाँ पर, इनएविटेबल, इसका ये आपको बताना है सिनोनिम। तो इम्पैशनेट, अनअवॉइडेबल, एमिएबल और मेजरेबल, ठीक है। तो इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। मैंने आपको वन वर्ड में भी इसके बारे में बताया था वहां पर, ठीक है। तो इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको टाला ना जा सके, उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये सभी जो वर्ड हैं, एमिएबल आपको बताया भी फ्रेंडली होता है, मेजरेबल मतलब मापने योग्य है, और इम्पैशनेट मतलब होता है भावुक, या फिर काइंड कह सकते हैं, दयालु, भावुक, ये सब होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको बताना है एंटीक का मीनिंग, ठीक है। तो एकदम आसान है, आप लोग इसको कमेंट भी करके बता सकते हैं, ठीक है। एंटीक और भी आपको दोनों मीनिंग बताए थे इसके, ठीक है। तो एंटीक है। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26, फेथफुल का आपको बताना है सिनोनिम। तो चेयरफुल, अनफेथफुल, डेयरिंग, लॉयल, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखिए फेथफुल मतलब होता है एक तरीके से विश्वसनीय, ठीक। क्या होता है, विश्वसनीय। फेथफुल माने होता है विश्वसनीय। लॉयल आपका इसमें करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। बाकी डेयरिंग मतलब साहस होता है। चेयरफुल माने होता है खुशी, प्रसन्न, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेथफुल क्या होता है, अनफेथफुल का अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27, फियर्स, फियर्स वर्ड का आपको बताना है, स्ट्रेंज, फ्यूरियस, लेम, लेविश। क्या हो जाएगा, फियर्स माने होता है डरावना। शुरुआत में जो पहला वर्ड आया था शायद यही था, ठीक है, फेयर्स, ठीक। तो इसका मतलब होता है डरावना। स्ट्रेंज, फ्यूरियस, तो फ्यूरियस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। बाकी स्ट्रेंज माने होता है अजीब, और लेम माने होता है लंगड़ा, ठीक है। लेम माने क्या होता है, लंगड़ा। और लेविस माने होता है खर्चीला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, हारोविंग शब्द का आपको बताना है सिनोनिम। तो एक्सटर्मिनेट, एवसम, सैड, एक्सक्रूसिएटिंग। तो जो आपका हैरोविंग है इसका मतलब होता है शोकजनक या फिर दुखद, ठीक। क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है दुखद कोई चीज, ठीक, दुखद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सटर्मिनेट, एवसम, सैड, क्या हो जाएगा, सैड इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी एवसम माने कोई चीज अच्छा होना, ठीक है। और एक्सक्रूसिएट, एक्सक्रूसिएट इसमें जो है आपका इसका भी मतलब होता है कष्टदायी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सैड नहीं होगा आंसर इसका, इसका एक्सक्रूसिएट होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सक्रूसिएट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट। इसका मतलब होता है कष्टदायी, दुखदायी जो है, ठीक है। तो और हराविंग का मतलब भी होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, और एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है विनाश, ठीक। क्या होता है, विनाश करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, रेमिनिस्सेंस, ठीक। रेमिनिस्सेंस का आपको बताना है मीनिंग, हर्ष, ओब्लिवियन, रिमेम्बरेंस और बेनवोलेंस, ठीक है। रेमिनिस्सेंस का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, ठीक है, स्मरण या फिर याद। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, रिमेम्बर, रिमेम्बर से बना हुआ है रिमेम्बरेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। बाकी बेनवोलेंस मतलब होता है उदार होना, काइंड होना, ठीक है। और जो ओब्लिवियन है, ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण करना, भूल जाना, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका डिजायर। ठीक, डिजायर वर्ड के लिए आपको बताना है मीनिंग। ठीक है, तो डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा होती है। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। तो डिस्पाइस, विश, डिस्गस्ट, केयर क्या हो जाएगा? विश करेक्ट, इसका सिनोनिम बन जाएगा। बाकी डिस्गस्ट माने होता है घृणा करना, केयर माने किसी की देखभाल करना। ठीक है, और आपका आगे बढ़ेंगे, डिस्पाइस मतलब भी होता है घृणा करना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31। रिहेबिलिटेट, एब्सॉल्व, डेवलप, डिक्लेन, रीइंस्टॉल क्या हो जाएगा? रिहेबिलिटेट मतलब होता है पुनर्वास करना। ठीक है, पुनः स्थापित करना, पुनर्वास करना। एब्सोल्व, एब्सोल्व है, डेवलप, डिक्लीन, डिक्लीन माने होता है पतन। री इंस्टॉल दोबारा इंस्टॉल करना, दोबारा किसी चीज को बनाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एब्सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना किसी को। क्या होता है? दोष मुक्त करना। तो आप लोग इनको ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। फेमिलियर वर्ड के लिए आपको बताना है सिनोनिम। तो फेमिलियर परिचित होना यानी कि नोन होना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये लीजेंड है और इलेवेटेड, फैंसी। ठीक है, इलेवेटेड मतलब होता है बढ़ाना। ठीक, फैंसी आपको पता है फैंसी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33 है फैक्चुअल। फैक्चुअल जो वर्ड है आपको, इसके लिए आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एविडेंस, हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल और रिकोरस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा फैक्चुअल का, वो हो जाएगा एम्पिरिकल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, एम्पिरिकल। इसका मतलब होता है प्रयोग सिद्धि या फिर अनुभविक। ठीक, कोई चीज जो अनुभव के आधार पर है, अनुभविक। ठीक है, फैक्चुअल भी होता है। ठीक है, बाकी एविडेंस मतलब प्रमाण होता है। ठीक है, और हाइपोथेसिस जो है इसका मतलब होता है परिकल्पना, परिकल्पना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रिगोरस रहेगा ना, रिगोरस का मतलब होता है कठिन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। डायबोलिकल का आपको बताना है मीनिंग। तो पहला ऑप्शन है सोफिस्टिकेटेड, साइकोफैंट, सेलिसियल और मैलिशियस। तो क्या होगा? देखिए डायबोलिकल का मीनिंग क्या होता है। डायबोलिकल मतलब होता है शैतानी, मतलब कोई चीज धूर्त, शैतानी, पैशाचिक, डेविलिश। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैलिशियस, हानिकर। ठीक, नुकसान पहुंचाने वाला, मैलिशियस। ठीक है, बाकी सेलेसियल क्या होता है? सेलेसियल बॉडी आपने सुना होगा, मतलब कि जो आपका एक तरीके ब्रह्मांड के जो बॉडी होती है खगोलीय। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंड। ठीक है, सेलेसियल बॉडी आपने सुना होगा मतलब खगोलीय पिंड। ठीक, तो सेलेसियल मतलब होता है खगोलीय, और साइकोफाइंड मतलब होता है चापलूस। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखें। और सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल, कोई चीज जटिल होना। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। मेजर का आपको बताना है। तो क्रिविस्ट, कंसिडरेबल, डिलीजेंट, शैलो क्या हो जाएगा? देखिए मेजर मतलब होता है कोई चीज, मतलब कोई प्रमुख होता है, कोई प्रमुख उसको बोलते हैं मेजर। ठीक है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंसीडरेबल, जिसको ध्यान रखा जाए, जिसको कंसीडर किया जाए, जो कंसीडर करने के योग्य हो। ठीक है, तो कंसीडरेबल जो है इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका सैलो माने होता है छिछला, डिलीजेंट माने होता है मेहनती। तो आप लोग इनको ध्यान रखें। सैलो माने छिछला, मतलब जैसे कोई पानी भरा है ऊपर वाला भाग, ठीक बिल्कुल छिछला है। ठीक, कम पानी, जैसे तालाब है, जब पानी बिल्कुल कम हो जाए तो मतलब गहराई कम हो, उसको बोलते हैं छिछला। ठीक है, सैलो। आगे बढ़ेंगे, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। 35, 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको जीएस के भी क्लासेस दे रहा हूँ, और जीएस में 2023 में जितने भी आपके त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग उनको एक बार जरूर लगाइए और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है वैग्रेंसी। वैग्रेंसी का आपको बताना है वैगाबॉन्ड, वैग्यूनेस, फ्रेग्रेंस, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो वैग्रेंसी मतलब होता है आवारापन। क्या होता है? आवारापन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड मतलब था घुमंतु, आवारा। ये आपके वन वर्ड में खूब पूछा गया कई बार, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बाकी वैगू अस्पष्ट होता है। ठीक है, और इनको आप लोग ध्यान रखें। फ्रेग्रेंस क्या है? खुशबू से संबंधित है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना मतलब खोज करना। ठीक है, एक्सप्लोरेशन खोज करना। तो ये सभी वर्ड हैं, आप लोग इनको ध्यान रखें। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।